लेकिन अभी आपका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से भी है वहाँ पर, और आप इससे पहले भी हमारे साथ रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ जो टोरी पार्टी कहलाती है वहाँ पर बरतानिया के अंदर, उनका वज़ीर-ए-आज़म अभी मुंतखब हुआ है, और वो वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक जो है वो ऋषि जो है उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। तो हम पाकिस्तान में जब बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि यार हिंदुस्तान ही एक है, और देखो वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया बरतानिया का, तो हमारे पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी है। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ माशरती, समाजी टॉपिक्स पे बात करूँ और कुछ ऐसी गुफ्तगू करूँ जिससे हमारे माशरे में मुस्बित जो एक राय अम्मा है वो हमवार हो, लोगों के अंदर उम्मीद पैदा हो। हम अमूमन तनकीद की बात करते हैं, तनकीद करते हैं, मुख्तलिफ माशरों पर तनकीद करते हैं, लेकिन अगर हम अपने मज़हब को भी देखें और अपने पाकिस्तान की जो हमारी तारीख़ रही है, हमारे जो कायदीन रहे हैं, उनको भी देखें, तो उन्होंने कोशिश की है कि पॉज़िटिव रहें और जहाँ से अच्छाई मिले उसको अडॉप्ट कर लें, और मज़हब भी हमें यही कहता है, इस्लाम एज़ अ मुस्लिम हम इसी बात के मुकल्लिफ़ हैं, जहाँ से हमें अच्छाई मिले हम उसको अडॉप्ट कर लें और अपनी अच्छाई को आगे तक लेके जाएँ। आज इसी हवाले से हमने ज़हमत दी है कैसर गौंडल साहब को। आप बरतानिया में मुक़ीम हैं और कंज़र्वेटिव पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप बहुत सीनियर हमारे सियासतदान हैं, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। कैसर भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्दीक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया और मेरे लिए एज़ाज़ की बात है आपके प्रोग्राम में शमूलियत करना। बहुत शुक्रिया गदर भाई। आप माशाल्लाह बरतानिया में आप डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट मेंबर हैं, और उसके अलावा बहुत सारे आपके हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को जो देख रहे हैं, उनको आप अपना तारुफ़ ज़रा एक दफ़ा करवा दें, क्योंकि आपका माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तारुफ़ है कि मेरे ख़्याल में अगर आपके ज़रिए आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे लंदन का एक नवाही इलाका है, एसिक्स काउंटी है, जैसे वहाँ पे हमारी डिवीज़न होती है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, फरक के नाम से। तो वहाँ से मैं पहला ही पाकिस्तानी या मुसलमान डिस्ट्रिक्ट का इलेक्टेड मेंबर हूँ, यहाँ पे उसको काउंसलर कहते हैं। और उस इलाके से मैं पहला ही मुसलमान काउंसलर हूँ, जो कैबिनेट का हिस्सा बना, क्योंकि यहाँ पे सारा लोकल निज़ाम है, तो वो उस लोकल निज़ाम के तहत वहाँ पे अपने ही हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, अपना लीडर होता है, अपना मेयर होता है, जो पूरे सिटी को, पूरा डिस्ट्रिक्ट को रन करता है। पूरे पूरे इख्तियारात जो हैं वो लोकल स्कूल के अंदर हैं, तो वो मैं वहाँ से उसकी हिस्ट्री में पहला हूँ जो मिनिस्टर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बना हुआ हूँ, कल्चर और कम्युनिटीज़ का। बल्कि अभी मेरे पास कम्युनिटी सेफ्टी है, यानी सादे लफ्ज़ों में आप सिक्योरिटी से मुतल्लिक कह सकते हैं कि यानी बड़ा सेंसिटिव जो उनका शोबा है वो भी मेरे पास है। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक पाकिस्तानी कश्मीरी काउंसलर्स फोरम बनाया हुआ है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ साउथ ऑफ इंग्लैंड का। फिर जहाँ पे जो पाकिस्तान में पंजाब बार एसोसिएशन है, आपको पता है वकला की बहुत बड़ी वो अथॉरिटी है जो उनको मैनेज करती है, उसका मैं यहाँ पे ओवरसीज का जो है वो जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है कैग्स फाउंडेशन के नाम से, तो उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो उसके अलावा भी काफ़ी 2-3 अगर भाई ओहदे हैं मुझे उसके जिक्र मुझे तो मैं आपकी सबसे अहम जो बात लगी वो ये लगी कि एक पाकिस्तानी को उन्होंने अपनी सिक्योरिटी दी हुई है, और ये हमारे लिए एजाज की बात है। लेकिन अभी आपका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से भी है वहाँ पर, और आप इससे पहले भी हमारे साथ रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ जो टोरी पार्टी कहलाती है वहाँ पर बरतानिया के अंदर, उनका वज़ीर-ए-आज़म अभी मुंतखब हुआ है, और वो वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक जो है वो ऋषि जो है उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। तो हम पाकिस्तान में जब बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि यार हिंदुस्तान ही एक है, और देखो वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया बरतानिया का, तो हमारे पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ आज हमारे नाज़रीन को पता चले कि हमारे पाकिस्तानी वहाँ क्या कर रहे हैं, और वो कहाँ के मेयर भी बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों के, जो आप अभी ज़िक्र करेंगे। और अगर कोई हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बनता है, तो वो हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म कहलाता है या क्या कहलाता है वहाँ पे आपके यहाँ? इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि ओवर द ईयर्स इन्होंने इस काफ़ी चीज़ों को सीखा है, ये इवॉल्व किया है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे यानी रंग, नस्ल, मज़हब को ज़ाहिर है उसकी आइडेंटिटी तो होती है, लेकिन उसको वो कोई तरक्की का वो मायार नहीं है।
है कि अगर आप एक खास मजहब से हैं तो यहाँ पे अगर वो ऋषि सुनक साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर बने हैं, अपनी पार्टीज ने उनको इलेक्ट किया है, अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने उनको वोट दिया है। लेकिन जब वो बन गए हैं तो ये एक वाकई एक एजाज की बात है कि वो पहले साउथ एशियन है जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और मैं समझता हूँ कि यूके जैसा मुआशरा ही है जो उसको एक्सेप्ट भी करता है, ये यूके जैसा मुल्क ही है जो इसको एक्सेप्ट करता है। जिस मुल्क में मैं हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे भी मैं ही पहला हूँ पाकिस्तानी या मुसलमान। और वो यानी जैसे आप कहते हैं ना नस्ली यानी फार राइट की पॉलिटिक्स में वो काफी ऊपर के लेवल पे है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो वोट उन्होंने मुझे इसलिए नहीं दिया कि मैं मुसलमान था या पाकिस्तानी था, वो यहाँ पे काम देखते हैं मेरिट्स के ऊपर कि आपने सलाहियत डिलीवर क्या सलाहियत किया है। सलाहियत जी, देखी जाती तो है। इसी तरह जी। और यूके में ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि अभी आजकल ये बड़ा यूनिक है कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारा है वो इंडियन हेरिटेज का है, साउथ एशियन का है। यहाँ पे जो मेयर साहब हैं लंदन के, सादिक खान साहब, वो सादिक खान साहब डिफरेंट बेशक पार्टी से हैं, लेबर पार्टी से, वो वो पाकिस्तानी है। लेबर पार्टी से हैं जी। और यहाँ पे एक और टावर ऑफ हैमलेट, एक बड़ा सेंटर में, यहाँ पे जो आप टावर ब्रिज देखते हैं, वो लंदन ब्रिज भी जिसको लोग कहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो है, उसका जो मेयर है वो इंडिपेंडेंट, उसने अपनी पार्टी बना के, लुत्फुर रहमान, वो बांग्लादेशी ओरिजिन का है और उसकी पार्टी वहां से जीती है और वो मेयर है वहां पे, एग्जेक्टिव मेयर है। एग्जेक्टिव मेयर का मतलब है कि उसके पास सारी पावर्स हैं उसी लंदन के अंदर ही। तो यानी एक ही शहर में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग यहाँ पे प्राइम पोजीशंस के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि ये मुआशरा ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा, आइडेंटिटी को देखते जरूर हैं, लेकिन मेरिटियस जो मेरिट है वो उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। असल में मैं इसमें एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा आपसे बात करते हुए कि उस माशरे ने अपने आप को डेवलप किया है, हम इसको अगर इस तरह एक्सेप्ट बात करें, क्योंकि हमारे माशरे में ये देखा जाता है पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में कि अगर हम उसमें किसी उसमें हैं, मतलब एक चल रहा है, कोई जिंदा है तो वह जिंदा ही है और कोई मर गया तो मर गया, ये वाले मामलात हैं। तो हमने उस माशरे ने सीखा, हालात से सीखा और आगे बढ़ा। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ रहा था बीबीसी पे के 1960s में वहां पे ये पोजीशन भी थी कि घरों के बाद लिखा जाता था कि एशियन और सिया फॉर्म को मकान किराए पे नहीं दिया जाएगा, या कुत्तों की दाखिला है लेकिन सिया फॉर्म का नहीं है, इस तरह का था। लेकिन उस माशरे ने अपने आप को तब्दील किया। तो वो तब्दीली का जो था यहाँ से वहां तक था, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा ताकि हमारे लोग सीख सकें कि वो तब्दीली आई कैसे। असल में आपको जो मेरा यानी पर्सनल नॉलेज में, आप तो माशाल्लाह जर्नलिज्म में है, आपका ज्यादा नॉलेज है। कोई भी मुआशरा उस टाइम तक तरक्की नहीं कर सकता जब वो लोगों को, हर शहरी को इक्वल हैसियत से नहीं देखता। यहाँ पे यानी पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करें ना, तो वहाँ पे आपकी जो पाकिस्तानियत है वो आपके एक खास मजहब या एक खास फिरके का हिस्सा समझा जाता है। और यहाँ पे उस चीज से वो आगे निकल आए हैं। वो ये देखते हैं कि ये लोग डिलीवर कौन करता है, लोगों की खिदमत कौन करता है, इस मुल्क के लिए कौन बेहतर है। चाहे जाए कि उसका जो मर्जी मजहब हो, वो हिंदू मजहब का हो, वो मुसलमान मजहब का हो, वो क्रिश्चियनिटी का हो, वो सिख हो, वो कोई भी हो। वो ये देखते हैं कि ये लोग इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी है इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। और कोई भी मुल्क, आपको पता है कि वो तरक्की कर नहीं सकता जब तक वो हर शहरी को बराबर तौर पे ना समझे, बराबर तौर पे मौके नहीं दे। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान में इस तरह के वो पॉलिटिकल स्टीरियोटाइप्स है, बल्कि मैंने इसके ऊपर जंग में भी, डेली साफ में भी आर्टिकल भी लिखा था कि ये हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि एक है आपका वतन और एक है आपका मजहब। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अब फॉर इंस्टेंस अगर कोई क्रिश्चियन एक पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, तो मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि उसके दिल में भी पाकिस्तान के लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी एक सुन्नी या देवबंदी या शिया मुसलमान के बेशक, लिए पाकिस्तान बिल्कुल में है। और बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई हिंदू वहां पे रह रहा है, क्योंकि यहाँ से तो हम मिलते हैं उन लोगों से, आप हम्म। देखें वहां पे कितनी डिस्क्रिमिनेशन है क्रिश्चियनिटी की या बाकी ने। लेकिन आप बिलीव करें, जहाँ पे जब उन लोगों से मिलते हैं तो वो योम आज़ादी के प्रोग्राम जहाँ पे कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कायदे आजम की वो जो एनिवर्सरी बर्थडेज हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के इवेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे। तो मैं सोचता हूँ कि यार जिस तरीके से उस मुल्क के अंदर इनको ट्रीट किया जाता है, अगर मैं हूँ तो मैं तो शायद उस मुल्क का नाम भी ना लूँ। वैसे तो आपको ये बताऊं शो असल में करता है कि यहाँ पर अभी मैं इसका करूँ आपको कि
बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे मुल्क के अंदर जिसको हमारा मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं बरतानिया, क्योंकि मैं जंग लंदन में रहा हूँ 12-13 साल, और चूंकि जंग लंदन में भी यूरोपियन डेस्क का इंचार्ज था, तो वहाँ के मीडिया, वहाँ की सियासत के बारे में किसी हद तक जानता हूँ। लेकिन मैं अपने मीडिया से हमेशा शाकी रहा हूँ उस मामले में कि हमारा मीडिया नेगेटिव बहुत ज्यादा चलता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले दिनों में एक सेमिनार में था एज ए गेस्ट स्पीकर, तो वहां ये बात आई कि जब अंदरूनी पंजाब जो जो ईसाई कम्युनिटी है जहां वो रहती है, जब वो मुश्किल में आई किसी वजह से, एक वाकया हुआ था उसकी वजह से, तो कराची से अल मुस्तफा वेलफेयर, अल खिदमत है, अल मुस्तफा है, और इसी तरह जो जेडीसी है, जो मजहबी फैक्टर्स के मुताबिक तंजीमें, ये यहाँ से इमदाद लेके वहां पहुंची हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि यार ये तो मजहबी लोग हैं, तो ये जब आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मदद लेने पहुंचे हैं, तो मीडिया कहाँ था उस वक्त? तो इसका जवाब नहीं था किसी के पास। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए मज़हब एक अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आप लोगों को फैसिलिटी जहाँ पे, मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ, जहाँ पे आप इतने फ़िरके आपको नज़र आएँगे, शायद आपको पाकिस्तान में भी ना नज़र बेशक, आएँगे। यानी बिल्कुल ये बिल्कुल। सुन्नी है, सुन्नियों में आगे फिर कितने हैं ये, हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अहले तशी है और उनके अलग-अलग माँ बारगाह हैं, उनके अंदर भी आपको पता है फ़िरके एक हैं। एक गली में सुना इसी था तरीके 3-3 मसाजिद है वहां पे। जी, जी, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में कितनी जो उनकी मुख्तलिफ, जैसे अफ्रीकन उनके डिफरेंट चर्चेज़ हैं, डिफरेंट लोग हैं, लेकिन हम्म। इस मुआशरे ने उनको कहा कि भाई आप जिस मर्ज़ी मज़हब के ऊपर आपका यकीन है, हम्म। उसकी आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे फ्री हैं। हाँ, आप एक काम नहीं कर सकते, आप इस मुल्क के अपने मज़हब को यानी गलत नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुआशरे में डिवीज़न के लिए जहाँ पे भी मीडिया है, यहाँ पे भी गलत चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के अंदर शऊर उस लेवल का आ गया है कि वो लोगों को लोग समझ के उनकी हम्म। एबिलिटीज़ के ऊपर लोगों परखते को हैं। लोग समझते हैं, ये बात आपने बहुत सही लोगों को लोग समझते हैं बिल्कुल, मज़हब को यानी उन्हें फुल आज़ादी दी हुई है। और कही। मैं बल्कि मुझे ना एक कराची से वो नाथ खान साहब बड़े मशहूर हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने उनको बुलाया था ऑफ़िस से लंच के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं यूके में नहीं आया था ना, तो मुझे लगता था कि ये कितने बदनसीब लोग होंगे जो मुसलमान वहाँ पे दफ़नाए जाते हैं, और एक काफ़िर मुआशरे में, एक गलत मुआशरा है, यहाँ पे फ़हाशी है और यानी है। लेकिन वो कहता है कि जब मैं यहाँ पे यूके से होके गया हूँ ना, आप भी बल्कि रह के गए हैं, तो आपको मुस्तफा भाई पता है कि यहाँ पे काफ़ी, वो कहता है कि अब अगर कोई मेरे से पूछे 2 मुल्कों की मुझे ऑप्शन दे कि मुझे पाकिस्तान में दफ़न होना है या यूके में, तो वो कहता है कि मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस ये है कि मैं कहूँगा कि मुझे यूके के अंदर दफ़न करें। यानी यहाँ का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा तनु है है, उस माशरे में, दूसरे तनु इज़ाम से। है उस जी, माशरे में, तनु बिल्कुल। है उस माशरे में, तरक्की के लिए मौके हैं, चाहे वो किसी भी रंग मजहब से ताल्लुक रखता हो। अच्छा, ये रशीद सनीक साहब जो हैं, ये इनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा हमारे देखने वालों को, कि ये किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, और इनकी एबिलिटी क्या है, और ये जो यहाँ तक पहुंचे हैं। ये वैसे तो इनका एक प्रिविलेज, यानी इनकी फैमिली अच्छी सेटल थी, जब इनके पेरेंट्स वगैरह, उनकी फार्मेसी का बिज़नेस था, इस तरह के बिज़नेस थे वो। तो वो फिर उनकी अच्छी एजुकेशन है, वो कैपेबल बंदा है, वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। इससे पहले वो, जैसे वहाँ की ज़बान में आप समझ लें कि वज़ीर ख़ज़ाना यूके के वो रह जी, चुके वजीर हैं। खजाना उससे पहले वो साजिद खान थे, जो पाकिस्तानी हैं साजिद। पाकिस्तानी थे। जी, तो वो उनसे थे, ये उनके नीचे काम कर रहे थे। तो ये यानी इनके पास वो मेन वज़ारत रही है, जिसके अंदर बल्कि कोविड के अंदर जितनी इन्होंने लोगों को सपोर्ट किया, उनको ग्रांट्स वगैरह बिज़नेसेस को दी हैं, वो भी बड़ा फ़िनोमिनल किस्म का इन्होंने प्लान लॉन्च किया था। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे जो अभी पार्टी का जो चेयरमैन है ना, नदीम ज़वाबी, वो इराक के हैं, वो वहाँ पे पैदा हुए अच्छा, थे, जो कंज़र्वेटिव कंजर्वेटिव पार्टी के पार्टी के जो जो चेयर चेयरमैन है। ओ। वो नदीम ज़वाबी साहब हैं। इससे पहले वो सेहत के वज़ीर रहे हैं, इससे पहले वो भी वज़ीर ख़ज़ाना के मिनिस्टर रहे हैं। और जो इसकी वज़ारत दफ़ा जिसको आप कह सकते हैं, दाखिला का होम सेक्रेटरी जो हैं, वो भी एथनिक मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी की हैं। तो जो मेन की पोस्ट हैं, वो यानी इस तरह के लोग तो हैं जो एथनिक कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है। इसी तरह ताल्लुक। हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, जेम्स पैटरी, वो भी उनका अफ्रीकन हेरिटेज है। तो लेकिन इन लोगों ने डिलीवर किया है। ऋषि सुनक साहबा की, उनकी वाइफ इंडियन है, उनके जो फादर हैं, उनके जो फादर इन लॉ है ऋषि के, वो मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन है आईटी के अंदर। लेकिन जब ये यहाँ पे आते हैं ना, इन्होंने डिलीवर किया है, मेरिट्स के ऊपर आए हैं। वो इसलिए नहीं आए कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं या पैसे कम है, उन्होंने पहले डिलीवर किया है लोगों के
उनको वोट दिया, एमपीज ने उनको वोट दिया, तब जाके वो, यानी प्योरली एक मेरिट के ऊपर, मेरिट के जैसे ऊपर कहते है। हैं ना, एक इसमें बंदा बहुत है, अहम उस बात। टाइम उन्होंने नहीं देखा कि इसका रंग क्या है, इसकी नस्ल क्या है, इसका हम्म। मजहब क्या है, बल्कि आप बिलीव करें कि हम उस दिन थे, जिस दिन वो दिवाली थी यहाँ पे ना, वो दिन था जिस दिन इसका अनाउंस हुआ है कि ये जी अकेले जी जी जी। कैंडिडेट है, और सारों ने बड़ा उसको कहा कि देखें जी, उनके मजहबी फेस्टिवल के ऊपर ये बंदा आगे आया है, तो दिस इज अ गुड साइन फॉर यूके। ये इंडियन इंडियन जो अखबारात हैं उन्होंने उसकी लीड्स भी लगाई मुख्तलिफ दिवाली के हवाले से कि हम आप दिवाली जरा हम मनाएंगे इस तरह की, और ये उनका हक बनता था। हम भी अगर हमारा मुसलमान भाई कोई जीतता है फर्ज करें और वो ईद का दिन पड़ता है तो हमारी सुर्खियां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। मैं यहाँ एक बात ये करना चाहूंगा कसरत कि मैं ये बात इसलिए करना चाहूंगा कि हमारे देखने वाले इंडियंस भी होंगे और पाकिस्तानी भी होंगे, दोनों तरफ के लोग हैं, और इसी तरह बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुक रखते हैं। ये बड़े सगीर का जो पूरा हमारा एक जमीन है हमारी। अच्छा, इस खित्ते में तकरीबन मसाइल एक जैसे ही हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाहे वो हो। अच्छा, ये हमारा टाइम आउट हो रहा है, हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको दोबारा लिंक भेजूंगा अगर कट हो गया तो। अच्छा, अगर इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मसला तकरीबन एक ही है कि वहां जब वोट डाला जाता है तो वोट सलाहियत की बुनियाद पर नहीं डाला जाता हमारे यहाँ, बल्कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ नस्लों की बुनियाद पे, मजहब, फिरके, ये फैक्टर होते हैं वोट डालते हुए। तो उसके नतीजे में हम भुगत रहे होते हैं अवाम। उस अवाम को एजुकेट कैसे किया जाएगा आपके ख्याल में? एक तो ये बात है कि जो एजुकेशन इज द की, ये तो किसी भी मुआशरे में, मुआशरे ही उस टाइम तरक्की नहीं कर सकता जब आप क्या तालीम के शोबे में अगर आप पीछे हैं, शऊर के लिहाज से अगर आप पीछे हैं, तो ज़ाहिर है तरक्की होना मुमकिन ही नहीं है। और वो ये सिर्फ सिर्फ उसका स्टीरियोटाइप एजुकेशन नहीं है, जैसे वहां पे उन्होंने मास्टर्स कर लिया या ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है। तो तालीम के साथ साथ लोगों में शऊर हो, लोगों को सही गलत का सही मानों में पता हो कि असल चीजें क्या हैं, गलत चीजें क्या हैं, लोगों को लोग समझ के आगे लेके चलें, उतनी देर तक। और वो सिर्फ एक शोबा नहीं है कि आप सिर्फ लोगों को बढ़ाते जाएं, वो आपका हर डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में अगर जब तक आपकी बेहतरी नहीं आए, अगर आप देखें ना यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर या चाइना अगर ग्रो कर रहा है ना, तो अगर आप उसके देखें ना, तो उसका जो फॉर एग्जांपल खेल का शोबा है, स्पोर्ट्स का, उसमें भी उनके मेडल्स बढ़े हैं। अगर आप उनकी मूवीज को देखें, कल्चर को, तो वो वो बढ़ मूवीज रहे की भी हैं। उनकी हिट जा रही हैं। हाँ, जी अगर हाँ। आप उनके सॉन्ग्स देखें तो वो भी जा रहे हैं। अगर आपके साइंसदान उनके देखें तो वो रॉकेट्स और सैटेलाइट्स और उस हिसाब से भी आगे जा रहे हैं। इनोवेशन है तो उस हिसाब से, यानी हर शोबा जब तक तरक्की नहीं हर करेगा आप सेक्टर आगे नहीं तरक्की जा कर रहा है, सकते। हर सेक्टर तरक्की कर रहा है उनका, हर जी, सेक्टर तब तरक्की वो कर रहा है। जाके तो पाकिस्तान में भी इस तरीके से इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ताला करे। लेकिन वहां पे अभी काफी टाइम होगा वैसे, तो अल्लाह ताला की जात से मैं नाउम्मीद नहीं अच्छा, होना मैं चाहिए। मुझे याद आया कसर भाई, जब हमने आपके साथ एक फोरम भी किया था तब भी ये बात आई थी कि आप लोग वहाँ डिलीवर कर रहे हैं, इतने अरसे से आप वहाँ मौजूद हैं, आप हैं या लेबर पार्टी में हमारे साथी पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो भी हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके तजुर्बे से यहाँ फायदा उठाया जा सके किसी वक्त? जैसे चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान वापस आए और वज़ीर आला बने, और उसके बाद बेचारे सुना था कि मायूस हो गए पाकिस्तान से, लेकिन चूंकि वो जी, अकेले थे, गवर्नर बने थे। गवर्नर बने थे जी, तो वो जी, मायूस हो गए थे। तो शायद वो अकेले थे, इसलिए अगर उनकी टीम मिले आप जैसे लोगों की, जिन्होंने डिलीवर किया वहां पे और जिन्होंने साबित किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, कोई ऐसा वक्त निकले कि आप लोग आए यहाँ पर और एक इसमें बना कर दें कोई ऐसा सिस्टम। मैं मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप हैं और आपकी वजह से अगर वो चेंज नहीं आया, तो फिर उसका फायदा नहीं है। बेशक चौधरी सरवर साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, जानने वाले, मेरे हमारे घर भी, बल्कि वो 2 दफा वहां पे पाकिस्तान में गए हैं। तो लेकिन अगर आपकी वजह से मुआशरे के अंदर चेंज नहीं आता, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई फायदा है। तो ज़ाहिर है, ओवरऑल जब कंट्री वाइज आप कोई डिसीजन करते हैं तो उनके लॉन्ग टर्म जो होते हैं अफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ जो स्टेप्स आप ले रहे होते हैं, उनसे अंदाजा हो जाता है कि आपके स्टेप्स जो हैं वो सही सिमत में हैं या गलत पे हैं। यानी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ज़ाहिर हम तो हाज़िर हैं, अगर कोई वहाँ पे इस तरह का फोरम हो, तो यहाँ पे हम दूसरे यहाँ पे जो पॉलिटिकल ट्रेनर्स हैं, यहाँ के मुआशरे के, उनको भी हम वहाँ पे लेके आ सकते हैं, अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को। बल्कि जमात इस्लामी वालों ने मुझे कहा था कि कोई ट्रेनर मिल सकते हैं, तो मैंने उनको ओपन ऑफर की थी, मैं सिराजुल हक साहब से भी मिला था। तो मैंने कहा जब भी आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ, हम उन लोगों को लेके आ सकते हैं फ्री, जो आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं जिस तरह की आपको ट्रेनिंग चाहिए पॉलिटिकली, कि किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पे मैं हूँ, तो हम यहाँ पे किसी को मजहब की, जैसे मैं हूँ, मेरा मजहब मुसलमान है, मैं पाकिस्तान हूँ, उस पर हमें फख्र भी है, मैं बताते भी ओपनली है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं।
لیکن جب میرے پاس وزارت آئی تو یہاں پہ اس معاشرے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ ہماری کمیونٹیز تھوڑی کم ہے جو غیر ممالک کے رہنے والے ہیں. وہاں پہ ہندوؤں کے لیے ٹیمپل نہیں تھا تو میں نے شروع کروایا 1-2 مہینے پہلے. جو تامل کمیونٹی ہے ان کے لیے ان کی پریئرز کے لیے جگہ نہیں تھی, میں نے ان کو جگہ فراہم کی. مسلمانوں کے لیے وہاں پہ قبرستان کی جگہ نہیں تھی, ہم نے وہاں پہ قبرستان کی جگہ ان کو پرووائڈ کی. نیپالیز جو ہیں ان کے لیے قبرستان کی جگہ نہیں تھی, وہ میں نے جگہ ان کو پرووائڈ کی. اسی طریقے سے کینین کرسچین تھے, وہ بہت چھوٹا سا ان کا ایک گروپ تھا, یعنی 10-12 فیملیز کا. ان کے پاس پریئر کی فیسلٹی نہیں تھی, ان کے ساتھ میں نے کام کیا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو یعنی کوئی بھی جو لوگ آتے ہیں نا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کانسٹیچوئنٹس ہیں, ہمارے ریزیڈنٹس ہیں اور یہ سفر کر رہے ہیں, ان کو چیزوں کی ضرورت ہے, تو اس ٹائم پھر ہم اپنے مذہب سے ان چیزوں سے ہٹ کے اوپر, کیونکہ پھر ہماری رسپانسبلٹی ہے ایسا اگر بینگ دیکھا جائے پولیٹیشین, قاصر بینگ بھائی، کیبنٹ ممبر. یہ بھی تو آپ ایز اے مسلم ہی چلے ہم بات کر لیں، ایز اے مسلم بات کر لیں تو مسلمان کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے جو آپ کام کر رہے ہیں کہ جب مسلمان کوئی گورنر بن جائے، مسلمان جب کوئی اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائے تو وہ پھر اس عہدے دار، اس کی جتنی بھی نیچے عوام ہیں وہ سب اس کی ذمہ دار ہیں، اس کی بالکل ذمہ داری، مطلب وہ ڈسکرمنیشن نہیں کرے گا. یہی تو مسلمان کی تعریف ہے. تو یہ جی ہمارے بالکل. یہاں تعریف نہیں سمجھی جاتی. میرے خیال میں آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں اس تعریف کو. کیونکہ یہاں پہ یہ جو معاشرہ ہے نا, دیکھیں ہم بھی وہاں پہ پڑھ گئے تھے پاکستان میں, جب یہاں پہ آئے تو اس معاشرے میں اچھی چیزیں اتنی ہیں کہ آپ اس کے اندر ڈھل جاتے ہیں. اور یہ معاشرہ پھر ظاہر ہے جب آپ یہاں پہ نا ایک بہت بڑا آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ذمہ داری کا احساس یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کی ریپوٹیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس چیزوں کے اندر. یہاں پہ یہ پالیٹکس میں بہت زیادہ تنخواہیں نہیں ہیں, لیکن ریپوٹیشن ہے, اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ سے کچھ بات, پھر اس کے بعد پھر ظاہر مسلمان بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام ہو جائے گا تو وہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کیسر نے یہ کیا, وہ کہیں گے نہیں یہ پہلا مسلمان کاؤنسلر بنا اس تھا نے تو اس کر نے, دیا. تو کافی پھر یہ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے. جو چیزیں نارمل آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے, تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. لیکن پازیٹیو چیزوں سے جب آپ انگیج کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں, اور دس از ویری ریوارڈنگ. تو پاکستان میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پہ نہ کیا جا سکے. ہاں آپ ہو سکتا ہے وہاں پہ, جیسے فار انسٹنس ایم کیو ایم ہے, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, عمران خان صاحب کی تحریک انصاف ہے. مختلف سیاسی نظریات تو رائے سب رکھنا ہیں. کوئی غلط بات نہیں ہے. مختلف آپ کا اگر کسی اور مذہب یا عقیدے کے اوپر یقین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے پاکستانیت, آپ کا ملک آگے کیسے بڑھے گا. تو ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ان ساری چیز, یہ جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. آپس میں مل بیٹھ کے, سارے معاشرے کو مل کے, مختلف کمیونٹیوں کو مل کے بیٹھ کے, جب تک ہم ایک ہو کے اس کے اندر کام نہیں کریں گے اتنی دیر تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترقی کا سفر ہے, اگر وہ ہوگا بھی تو وہ ادھورا سفر ہوگا, وہ مکمل نہیں ہوگا. بہت شکریہ قاصر بھائی, ہم نے آپ سے اچھی گفتگو کی اور سیکھا. ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے آپ کی مدد سے, اور کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو آپ کے تجربے سے آپ حاصل کریں, آپ کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے ناظرین تک, اپنے حکمرانوں تک پہنچا سکیں آپ کی بات. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, ہمارے سوال جواب پسند آئے ہوں گے. میں آپ کی بھی رائے کا انتظار کروں گا, آپ کے دیکھنے والوں کی رائے کا بھی انتظار کروں گا, اور آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ ہمیں گائیڈ کرتا رہا کریں. کوئی ایسا موضوع سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات کرنی چاہیے تو آپ سے تو دوستی ہے ہماری, آپ بتائیے, انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ, تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ.